अस्सलामुअलैकुम। आज एक फिर नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंटली हो रहा है, जो अंधा कानून, कुत्ता कानून चल रहा है हमेशा की तरह। मतलब अमीर लोगों के लिए कानून डिफरेंट होता है और मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए कानून डिफरेंट होता है। इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसने सही किया किसने गलत किया, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कानून के हिसाब से कि कानून को क्या करना चाहिए था। मलिक रियाज की बेटी और जो एक मॉडल हैं या एक्ट्रेस हैं, उनकी जो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो है देखी होंगी कुछ वीडियोस जो हैं वायरल हो गई हैं कि वो घर में घुसी, उन्होंने लड़कियों को मारा और तोड़फोड़ की। तो पहली बात तो ये कि उनका जो शौहर है, जो मलिक रियाज की बेटी का जो शौहर है, वो किसके घर में था, क्यों था, ठीक है, ये उन बीवी को समझना चाहिए, उनकी वाइफ को, कि अगर उनसे उनका बंदा नहीं संभल रहा है तो उनको जाकर किसी और औरत को नहीं मारना चाहिए था। ठीक है, बेशक वो औरत सही थी या गलत थी, वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के घर में घुस के जाके जो है वो किसी को मारें और उनके घर के अंदर जो है तोड़ फोड़ करें, वो भी गार्ड्स के साथ। ठीक है, अब दूसरा मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी गन जो है वो ये है कि औरतों को राइट्स नहीं मिलते। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुत्ता फसीती इस टाइम, मतलब इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा चुतियापे जो हैं इस टाइम, वो औरतों ने फैलाया है। ठीक है, कुछ अरसे पहले वो कर्नल की बेटी थी, बीवी थी, तो उन्होंने जो है वो तबाही मचा दी पुलिस वालों के सामने। अगर कोई ऐसा बंदा होता ना, उसको उल्टा करके लटका के पुलिस वाले इतने छितर कराते कि आपकी सोच है। लेकिन वो कर्नल की बेटी थी, बीवी थी, पता नहीं मुझे बेटी क्यों याद आ रहा है, वो उनकी बीवी थी, वो जो है सब तोड़ फाड़ के आगे चली गई और उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये हमारा कानून है। तो और दूसरी तरफ ये कि औरतें ये सब कर रही हैं, वो घर में घुस के उन्होंने दूसरी औरत को मार दिया है, वो जो है कर्नल की बीवी जो है उन्होंने एक तमाशा किया, लेकिन औरतों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, औरतों के साथ ज़्यादती होती है पाकिस्तान के अंदर, और यही औरतें जो हैं देखें क्या करती फिर रही हैं। उससे पहले वो डिफेंस की एक खातून थी जिन्होंने बदतमीज़ी की थी, गालियाँ वालियाँ दी थी, वो भी खातून ही थी। तो ये औरतें ये करती फिर रही हैं, और दूसरी तरफ वो कहती हैं कि हमारा जिस्म, हमारी मर्जी, हमें राइट्स नहीं मिल रहा है। खैर, वापस आ जाए टॉपिक पे। तो अगर उनसे अपना शौहर नहीं संभल रहा, तो इसका मतलब ही नहीं, अगर उनका शौहर कहीं और जाके मुंह मार रहा है तो उनको अपने शौहर को समझाना चाहिए या उसको मारना चाहिए, ना कि वो किसी और औरत को जाकर उसके घर में घुस के जो है मार रहे हैं। अगर उसका घर नहीं भी है तो फिर भी नहीं मारना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गलत है या सही है, वो अलग मसला है। जब आपका अपना ही सिक्का खोटा है तो आप किसी को क्या बोलेंगे। ठीक है, आपको अपने बंदे को संभालना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि औरत कार्ड हमेशा इस्तेमाल होता है। दोनों खातूनों ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, फ़ौरन जो है सर पे दुपट्टा डाल दिया। एक वो कह रही है मैं तो इत्तेकाफ़ से उठी थी। अब इत्तेकाफ़ से उठी थी तो रात को 10-11 बजे एक आदमी आपके घर में क्या कर रहा है? भाई, मेरी 2 साल से दोस्ती थी, हम जब यूनिवर्सिटी में थे हमारी भी दोस्तियाँ थी, हम हमारे साथ तो कोई साला चाट खाने में नहीं जाता था। तो वो 10 बजे जो हैं उन्होंने कहा 5 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, तो वो जो है उसके साथ बैठ गई और इतनी देर में छापा पड़ गया और कुत्ते की तरह उनकी पिटाई हुई। अब आ जाती है कानून की बात। वो कह रही है मेरी एफआईआर नहीं काट रहे। इस पे पॉसिबल है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये वही मलिक रियाज की बेटी हैं जिसको हमारे मीडिया वाले जो हैं, एंकर्स जो हैं, जो बहुत अच्छे एंकर्स हैं, सच्चे एंकर्स हैं, वो सवालात जो हैं मलिक रियाज को पहले ही दे देते थे, क्योंकि उनको लिफाफा चाहिए होता था। लिफाफी सहाफ़ी हैं सारे, तो उनसे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? मीडिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा, कोई व्लॉगर इस पे बात नहीं कर रहा, ख़ासतौर पे वो जो हर टॉपिक पे निकल निकल के सामने आ जाते हैं कि हमें ये भी पता है, हमें सब पता है, हम जो हैं सबसे ठीक है। उसको ले आओ, जिसके जो है ट्रिमर से वो कर रहे थे, उसने एक अजीब चुतियाबे फैलाए में पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शो चला के, उसने सही जो हरामीपन किया हुआ ना, मैं क्या बताऊँ। तो उसके साथ तो सही हुआ था ट्रिमर वाला, मतलब हैरत है कि उसके बाल क्यों नहीं कटे, उसके बाल कटने चाहिए। खैर, तो अब मीडिया से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हर चैनल जो है अपनी फेवरेट पार्टी को लेके जो है वो एक अपनी तहरीक चला रहा होता है। मीडिया का काम है सच्चाई बताना। मीडिया का काम ये नहीं है कि लोगों के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो नाफिज कर दें। इस टाइम हमारा मीडिया ये काम कर रहा है। तो अब किसके पास जाए बंदा? मतलब मुझे बताएं कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास किसके पास जाए, कि अगर कानून जो है वो अपर क्लास वालों के लिए ही काम कर रहा है, गार्ड्स उनके पास काम कर रहे हैं, पुलिस जो है उनको वीआईपी कल्चर दी जा रही है, तो आम बंदा किधर जाए? अगर यही इंसिडेंट
कोई आम बंदा करता, मलिक रियाज के घर में घुस के या उसकी बेटी के घर में घुस के यही हरकत होती, तो अभी तक वो बंदा कहाँ होता किसी को नहीं पता। ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क का कानून कहाँ जा रहा है, जस्टिस सिस्टम कहाँ जा रहा है। हमें अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट से, और मैं ये अपील कर रहा हूँ कि जस्टिस सिस्टम जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी के घर में घुस के ऐसे तोड़फोड़ ना करे, किसी को ऐसे ना उठा ले। कानून जो है सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है। तो अब कौन सही था उसमें, कौन गलत था, ये एक टोटल डिफरेंट बहस है। लेकिन दोनों औरतें वुमेन कार्ड यूज़ कर रही हैं, सर पे दुपट्टा डाल के फ़ौरन रोना धोना शुरू मचा दिया। ठीक है। और वो कह रही मेरा दोस्त था, ये था, वो एक टोटली अलग बहस है। लेकिन वो मलिक रियाज की बेटी थी, है, इसलिए उसने ये सब किया, इसलिए उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं काट रहा है, क्योंकि पैसा बोलता है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। तो हमें चाहिए, सोशल मीडिया के अंदर बहुत ताकत है, हमें चाहिए कि हम सिर्फ ये डिमांड करें कानून से कि कौन सही है कौन गलत है, और जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वरना एक ज़माने में एक बंदे ने पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे जो वडेरे भाई थे, उन्होंने एक शाहजेब को मार के, जो वो फ़रार हो गए थे, उनको सज़ाए मौत भी मिल गई थी। उसके बाद हमारे ही जस्टिस सिस्टम ने उसको रिहा कर दिया था। तो आज तक उसका केस कहाँ है मुझे तो याद नहीं है वो कहाँ है। अगर किसी को याद हो तो ज़रूर बताइएगा, और दुआ करें कि हमारे मुल्क का जस्टिस सिस्टम सही हो जाए। और जो औरत कहती है पाकिस्तान के अंदर कि हमें आज़ादी नहीं है, तो ज़रा ये पिछले कुछ इंसिडेंट दिखा दें जो औरतें करती फिर रही हैं। और कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा, एक स्कीम ऐसी आई है पाकिस्तान के अंदर कि 15 दिन में आपके पैसे डबल। अस्सलाम वालेकुम।